Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to continue the second part of chapter Ramanujan of 8th standard. इसके पहले पार्ट में हमने देखा था रामानुजन के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है हार्डी से। हार्डी को एक लेटर मिलता है, एक एनवेलप मिलता है जिसमें रामानुजन ने काफ़ी मैथ्स के थियोरम्स लिखे होते हैं और उसके कारण रामानुजन का एक इम्प्रेशन पहले तो ऐसा लगता है कि एक जीनियस फ्रॉड हो रहा है हार्डी के साथ, लेकिन जब वो उसको प्रॉपर्ली देखते हैं थियरम्स को तो उनको लगता है ये जीनियस पर्सन है और वो चाहते हैं कि रामानुजन कहाँ जाए, इंग्लैंड आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि रामानुजन और उसकी मदर जो थोड़ा सा कह सकते हैं रिलीजियस होती हैं काफ़ी, तो उनको लगता है कि शायद वो कैसे क्या जा पाएंगे। लेकिन जो उसकी मदर होती है उसको ड्रीम आता है उनकी गॉडेस का, और गॉडेस बोलती हैं कि तुम उसको भेजो और उसको उसके प्रोग्रेस में तुम बाधा मत बनो, उसके बीच में मत आओ, उसके काम के बीच में मत आओ। उसको एक ड्रीम आता है कि वो बैठा है, काफ़ी सारे पीपल हैं वहाँ पे, फॉरेनर्स सब बैठे हैं, लाइक दिस शी गेट्स अ ड्रीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकेंड पार्ट। अकॉर्डिंग टू हार्डीज रिपोर्ट, he, that is Ramanujan, was always amiable and good-natured, but no doubt he sometimes found Hardy's conversion outside mathematics more than a little baffling. अब हार्डी के हिसाब से जब रामानुजन इंग्लैंड आ गए तब उनके लोग साथ में रहे, तो हार्डी की जो रिपोर्ट थी रामानुजन के बारे में वो ये थी कि रामानुजन हमेशा से एमिएबल मीन्स फ्रेंडली मैनर में रहते थे और उनका नेचर भी अच्छा था। बट नो डाउट ही समटाइम्स फाउंड हार्डीज कन्वर्जेशन आउटसाइड मैथ, लेकिन कई बार उनको हार्डी का जो कन्वर्जेशन है, बात करने का मीन्स वो लोगों के बीच में जो बातचीत होती थी वो मैथ्स के बाहर मिलने लगती थी रामानुजन को। एंड मोर देन अ लिटिल बैफलिंग, बैफलिंग का मतलब होता है जो समझ में नहीं आती। तो कई बार हार्डी और उनके बीच में कन्वर्सेशन ऐसा होता था जो रामानुजन को समझ में नहीं आता था। ही सीम्स टू हैव लिसन विद अ पेशेंट स्माइल ऑन हिज गुड फ्रेंडली होमली फेस, लेकिन फिर भी वो पूरे पेशेंस के साथ उसकी बात सुनते थे। रामानुजन पूरी पेशेंस के साथ हार्डी की बात सुनते थे, हंसते हुए, स्माइल करते हुए, फ्रेंडली वे में। इवन इनसाइड मैथमेटिक्स दे हैड टू come to terms with difference in their education, और मैथमेटिक्स के साथ ही उनको उनकी जो एजुकेशन हुई है उसमें भी काफ़ी डिफरेंस था, तो उनको वो भी ध्यान देना था। रामानुजन was self taught, he knew nothing of modern rigor in sense he didn't know what a proof was, और rigor का मतलब होता है कि quality of being extremely careful, एकदम क्वालिटेटिव बोल सकते हैं। तो रामानुजन सेल्फ टॉट मीन्स उन्होंने खुद ने ही अपनी पढ़ाई की थी, वो कभी ऐसे यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाए पढ़ने के लिए, तो और ना ही उनको ये पता था कि किस तरह से कोई थियरम को प्रूफ किया जाता है, क्योंकि हमने कल भी देखा था, मीन्स लास्ट वीडियो में भी देखा था कि कुछ थियरम्स ऐसे होते हैं जिनको प्रूफ किया जाता है। जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो क्वेश्चन आता है वाई फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो उस एक्स के लिए लास्ट में लिखा जाता है हैंस, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, या फिर आपको प्रूव करना होता है ए इज इक्वल्स टू बी, तो आपको लास्ट में लिखना होता है हैंस इट इज प्रूव दैट ए इज इक्वल्स टू बी, तो वो प्रूफ करना होता है आपको उस चीज़ को प्रूफ, तो वो प्रूफ वर्ड भी उसको नहीं पता था, या कैसे क्या करते हैं वो नहीं जानता था। इन एन uncharacteristically sentimental moment, Hardy once wrote that if he had better educated, he would have been less Ramanujan. एक बार उसने कहा कि सेंटिमेंट होते हुए कहा कि अनकैरेक्टरिस्टिकली का मतलब होता है जैसे अनफीचर्ड, एकदम ऐसे उसने कहा एक बार मोमेंट में कि अगर वो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता तो शायद आज वो ही वुड हैव बीन लेस रामानुजन, तो वो इवन रामानुजन से भी कम होता। जितना रामानुजन आज बिना पढ़े जानता है उतना अगर हार्डी ने कभी अपनी लाइफ में एजुकेशन नहीं पाई होती तो शायद वो लेस रामानुजन होता, रामानुजन से भी कम इतना स्मार्ट होता है, या फिर मैथ्स में इतना कम जानकार होता। Coming back to his ironic senses, Hardy later corrected himself and said the statement was nonsense. और बाद में अपने ironic senses, ironic का मतलब होता है contrary, जो opposite या humorous sense होता है, तो उसको बाद में करेक्ट करते हुए कहा कि नहीं ये सब nonsense है। Your first question comes over here, how was Ramanujan according to Hardy? Hardy के हिसाब से रामानुजन कैसा था? If Ramanujan had been better educated, he would have been even more wonderful than he was. वो सोचता था कि अगर रामानुजन की एजुकेशन और अच्छी होती तो वो जितना अभी अच्छा है उससे भी ज़्यादा वंडरफुल होता। In fact, Hardy was obliged to teach him some formal mathematics as though Ramanujan had been a scholarship
कैंडिडेट एट विंचेस्टर। और यहाँ तक कि हार्डी को कई बार उसको कुछ फॉर्मल मैथमेटिक्स भी सिखानी पड़ती थी, टीच करनी पड़ती थी, जबकि रामानुजन एक स्कॉलरशिप कैंडिडेट थे विंचेस्टर में, फिर भी उसको कई चीज़ें हार्डी को सिखानी पड़ती थी। हार्डी सेड दैट दिस वॉज द मोस्ट सिंगुलर एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ, और ये एक सबसे सिंगुलर मीन्स एक अलग सा एक्सपीरियंस था उनकी लाइफ में हार्डी की। वॉट डिड मॉडर्न मैथमेटिक्स लुक लाइक टू समवन हु हैड द डीपेस्ट इंसाइट बट हु हैड लिटरली नेवर हर्ड ऑफ मोस्ट ऑफ इट। तो मॉडर्न मैथमेटिक्स किस तरह से उस इंसान को कैसी लगेगी जिसके पास मैथमेटिक्स का नॉलेज बहुत है, बहुत जानता है, वो हर चीज़ को डीप में जानता है, लेकिन उसने कभी भी इन वर्ड्स को नहीं सुना। जैसे जो मैथ्स में जो वर्ड्स होते हैं, थियोरम्स, प्रूफ, इनके बारे में उसने कभी नहीं सुना, जबकि वो मैथ्स के बारे में कई चीज़ें जानता है। इट इज़ गुड टू रिमेंबर दैट इंग्लैंड गेव रामानुजन सच ऑनर्स एज वर पॉसिबल, और ये अच्छा लगा उनको ये याद करते हुए कि इंग्लैंड ने जितने पॉसिबल हो सकते थे उतने ऑनर्स रामानुजन को दिए। द रॉयल सोसाइटी इलेक्टेड हिम अ फेलो एट द एज ऑफ 30 की एज में उनको एक फेलो की तरह इलेक्ट किया गया था रॉयल सोसाइटी की तरफ से, विच इवन फॉर अ मैथमेटिशियन इज़ अ वेरी यंग, और जो मैथमेटिशियन के लिए बहुत जल्दी की एज थी, यंग था। ट्रिनिटी ऑल्सो इलेक्टेड हिम अ फेलो इन द सेम ईयर, और ट्रिनिटी ने भी उसको एक फेलो की तरह इलेक्ट किया था उसी ईयर में। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी गिवन आइदर ऑफ दीज डिस्टिंक्शंस, और वो फर्स्ट इंडियन थे जिसको ये दोनों डिस्टिंक्शंस, ये दोनों ऑनर मिले थे। ही वॉज एमिएबली ग्रेटफुल, वो बहुत हैप्पीली ग्रेटफुल थे, बट ही सून बिकेम इल, लेकिन वो बहुत जल्दी बीमार पड़ गए। हार्डी यूज टू विजिट हिम एज ही ले डाइंग इन हॉस्पिटल एट पटने। पटने में जब वो जस्ट मरने की हालत में थे, उस टाइम हार्डी उनसे मिलने गए। इट वॉज ऑन वन ऑफ दोज विजिट्स दैट देयर हैपन द इंसिडेंट ऑफ टैक्सी कैब नंबर, और ये एक उस ऐसी विजिट्स में से एक विजिट है जब में कुछ टैक्सी कैब नंबर का कुछ इंसिडेंट हुआ था। वो इंसिडेंट क्या था वो हम देखते हैं। हार्डी हैड गोन आउट टू पुटने बाय टैक्सी एज यूजुअल, हिज चोजन मेथड ऑफ कन्वीनियंस, और हार्डी पुटने गया उससे मिलने के लिए रामानुजन से, और उसके जो फेवरेट मेथड, जो फेवरेट वे था कन्वीनियंस का मतलब होता है कि जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का जिसका फेवरेट वे था उसको उसने सेलेक्ट किया, दैट इज टैक्सी। इसके आगे क्या होता है, बिफोर दैट लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन, विच टू डिस्टिंक्शंस वर गिवन टू रामानुजन एट द एज ऑफ 30 की एज में उनको क्या डिस्टिंक्शंस मिले थे। ही वेंट इन टू द रूम वेयर रामानुजन वॉज लाइंग, वो वहाँ गया हॉस्पिटल, और वहाँ पे जहाँ पर रामानुजन लेटा हुआ था वहाँ पर वो गए। हार्डी ऑलवेज क्लम्जी अबाउट इंट्रोड्यूसिंग अ कन्वर्जेशन, और क्लम्जी का मतलब होता है ऑकवर्ड, उनकी कई ऐसी हैबिट्स होती थी जो ऑकवर्ड, स्ट्रेंज, अजीब सी होती थी किसी भी कन्वर्जेशन को बोलने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए। सेड प्रोबेबली विदाउट अ ग्रीटिंग एंड सर्टेनली एज हिज फर्स्ट मार्क, और उन्होंने बोला बिना रामानुजन को ग्रीट किए डायरेक्टली उन्होंने क्या कहा, द नंबर ऑफ माई टैक्सी कैब वॉज 1729, उन्होंने कहा कि जो मेरी टैक्सी कैब थी उसका नंबर 1729 था। इट सीम टू मी रादर अ डल नंबर, और वो मुझे एक डल नंबर सा लगता है। टू विच रामानुजन रिप्लाइड, जिसका रामानुजन ने रिप्लाई किया, नो हार्डी, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर, ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। कैसे, वो देखते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज, ये सबसे छोटा नंबर है जो आप सम ऑफ टू क्यूब्स, दो क्यूब्स का दो डिफरेंट वे में आप सम करोगे तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यही होता है। इट वॉज डिफिकल्ट इन वॉर टाइम टू मूव रामानुजन टू अ किंडर क्लाइमेट, और वॉर टाइम पे उस टाइम पर डिफिकल्ट था रामानुजन को किसी अच्छे क्लाइमेट में, प्लेजेंट क्लाइमेट में लेके जाना। ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बैक इन मद्रास चेन्नई 2 years आफ्टर द वॉर, और वॉर के बाद, युद्ध के बाद उनका देहांत हो गया, उनकी डेथ हो गई ट्यूबरक्लोसिस के कारण मद्रास में ही, चेन्नई में। एज हार्डी रोट इन द एपोलॉजी हिज रोल कॉल ऑफ मैथमेटिशियंस, और जब एपोलॉजी मीन्स जब वो दुख व्यक्त कर रहे थे उस टाइम उन्होंने लिखा एक रोल कॉल, मीन्स आप कह सकते हैं कि जैसे वो लिस्ट होती है ना नेम्स की, और जिस तरह से बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है नेम्स को लिस्ट में, तो नेम लिस्ट थी, तो उनकी लिस्ट में थे Galois died at 21, Abel at 27, Ramanujan at 33, Ramayan at 40.
तो उन्होंने बताया किस टाइम पे कैसे सबकी डेथ हुई, किस एज में. आई डू नॉट नो एन इंस्टेंट ऑफ अ मेजर मैथमेटिकल एडवांस इनिशिएटेड बाय अ मैन पास्ट 50. तो मुझे नहीं मिल रहा कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल या इंस्टांस जो किसी भी मेजर मैथमेटिकल एडवांस ने 50 को भी पार किया हो. मीन्स ऐसा कोई आदमी मुझे नहीं मिल रहा जो इतना एक्सपर्ट हो के जिसने 50 को पार किया हो. मीन्स मोर देन 50 ईयर्स ही वुड हैव लिव्ड. तो उसने ऐसा नहीं मिला उसको कोई भी. तो ये आपका एक चैप्टर था रामानुजन के बारे में. आई होप आपको समझ में आया होगा रामानुजन कौन थे, कैसी उनकी लाइफ स्टाइल, कैसा उनकी लाइफ में क्या हुआ, एक्सपीरियंस क्या थे उनके. आपका क्वेश्चन नंबर 3 इज दिस. What was the reply of Ramanujan when Hardy said, "The number of my taxi cab was 1729. It seemed to me rather a dull number." जब उन्होंने ये बात कही तब रामानुजन का क्या रिप्लाई था. आई होप आज का चैप्टर आपको समझ में आया होगा. इन केस ऑफ एनी डाउट और डिफिकल्टी फील फ्री टू आस्क मी. ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ.